अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी हड्डियों से बना हुआ एक स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को जो है वो ऑल ओवर शेप देता है, इसी तरह सेल के अंदर कुछ प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो उसको जो है वो शेप प्रोवाइड करते हैं और सेल के अंदर के कुछ पार्ट्स उनकी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसी सेल के जो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन ही हमारा आज का टॉपिक है। तो साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। अच्छा याद रखिएगा, सेल के केस में यहाँ पे स्केलेटन में बोन्स नहीं होती, लेकिन ऑल ओवर स्केलेटन का जो मतलब होता है दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। यहाँ पे सेल के केस में यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स नहीं होगा, इसकी जगह पे यहाँ पे प्रोटीन के कुछ फाइबर्स होते हैं जो ऑल ओवर इस शेप को, इस सेल को जो है वो शेप देते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो साइटोस्केलेटन के ये पॉइंट्स सबसे पहले आपको समझने होंगे। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये जो आपकी सिंध टेक्स्ट बुक है वहाँ से मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं तो आपका जो है वो एक एक लाइन जो बुक की होगी, एक एक वर्ड जो होगा वो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन है साइटोस्केलेटन की, कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स। साइटोस्केलेटन क्या होता है, नेटवर्क होता है, मजमुआ होता है मुख्तलिफ प्रोटीन के फाइबर्स का, जो कि सेल को 3D शेप जो है वो प्रोवाइड करता है, 3 डायमेंशनल शेप जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अलावा मेंटेन्स एंड चेंज द शेप ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन मेंटेन भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है किसके शेप को, सेल के शेप को। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। सिक्योर सम ऑर्गेनेलीज पोजीशन। सेल के अंदर के कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनकी ऑल ओवर जो पोजीशन है उस पोजीशन को भी सिक्योर करके रखना, होल्ड करके रखना, ये भी साइटोस्केलेटन का जो है वो काम होता है। अब वो कैसे, यहाँ पे लेट से क्या हम कहते हैं, ये हमारे पास सेल की कोई भी एक ऑर्गेनेली है, लेट से हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हाल तो हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल के अंदर कंटिन्यूस मोशन में होता है, लेकिन हम यहाँ पे एज अ एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। तो ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, दीज आर द फाइबर्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये साइटोस्केलेटन है जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह पे होल्ड करके बैठे हैं। तो ये भी साइटोस्केलेटन का काम होता है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन वेसिकल विद इन द सेल, सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होना या वेसिकल की मूवमेंट होना, इसका भी जो है वो ताल्लुक है साइटोस्केलेटन के साथ। एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द सेल अगेंस्ट द स्टिमुलाई। देखो, कोई भी एक स्टिमुलाई होगा, अगर वो सेल को हार्म करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, उस अपने आप को उस स्टिमुलस से दूर रखेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो सेल की मूवमेंट होती है स्टिमुलस को देख के, ये मूवमेंट भी हमारे पास साइटोस्केलेटन की मदद से जो है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, अब साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो उसके तीन जो है हमारे पास टाइप्स होते हैं। पहला उसका टाइप है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और तीसरा जो है उसका इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो हम अगली इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिलहाल जगह नहीं थी। ठीक है, तो अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे माइक्रोफिलामेंट के पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर जितने भी है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आइए माइक्रोफिलामेंट से हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि माइक्रोफिलामेंट्स आर द सॉलिड स्ट्रैंड्स ऑफ 7 नैनोमीटर इन द डायमीटर। ये क्या होती है, ये सॉलिड स्ट्रैंड्स होती हैं प्रोटीन की, और इनकी जो डायमीटर होती है, जो चौड़ाई होती है, वो 7 नैनोमीटर होती है। टू एक्टिन चेन्स इंटरट्विन इन अ हेलिकल स्ट्रक्चर। अब माइक्रोफिलामेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो एक्टिन चेन्स होती हैं और वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे डीएनए का एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। और वो कह रहा है कि ये दो एक्टिन चेन्स, जैसे ये एक मैंने ब्लैक में बनाई है, दूसरी रेड में बनाई है, वो एक जगह पे जो है वो क्या करेंगी, इंटरट्विन करेंगी, यानी आपस में मिल जाएंगी। जैसे ये देखो, इस तरह से ये आपस में किसी भी एक जगह पे मिल जाएंगी। अच्छा, याद रखिएगा, कुछ हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर आप देखेंगे तो इंटरवेल पे ना उनको कुछ और जो है वो प्रोटीन भी मिलेंगी, जैसे कि मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है। अच्छा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या करती हैं, फॉर्म मायोफिब्रिल्स इन द मसल सेल।
अब हमारे मसल सेल के अंदर भी हमारे पास एक प्रोटीन की जो है वो फाइबर होती है जिसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है। अच्छा, ये जो मायोफिब्रिल्स बनी है ना, असल में ये इन तीनों को मिलाकर बनी है। किन को मिलाकर बनी है? मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इन तीनों को मिला के हमारे पास मायोफिब्रिल्स बनती है। और मायोफिब्रिल्स हमारे मसल सेल में मौजूद होती है और ये हमारे मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या होता है? तो ये 3 पॉइंट्स मैंने इसके फंक्शन में लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या है? चेंज सेल शेप। ये हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये ऑल ओवर जो सेल का शेप होता है उसको चेंज कर सकता है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब असल में होता ये कि जब सेल डिवाइड करता है तो उसके साथ साथ उसका साइटोप्लाज्म भी डॉटर सेल्स में जाने के लिए जो है वो डिवाइड करता है। तो ये जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, या जो डिवीजन होती है उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है। एंड एज वेल एज मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया। जैसे एमीबा होता है, एमीबा को कोई भी फूड पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर अगर लेना होता है तो वो अपनी प्रोजेक्शंस निकालता है इस तरह से, जिसको हम सूडोपोडिया का नाम देते हैं। तो वो जो एमीबा की मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? माइक्रो फिलामेंट की वजह से पॉसिबल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने जो है माइक्रो फिलामेंट के बारे में याद रख लेने। अब हम इधर आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। ये हमारे पास एक ट्यूब्यूलिन एक तरह का प्रोटीन होता है, उससे जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो माइक्रोफिलामेंट से बड़ा होता है। इसका कितना था? 7 नैनोमीटर, जबकि इसका जो डायमीटर होता है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 25 नैनोमीटर। ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ये जो इसकी चौड़ाई होगी ये हमारे पास 25 नैनोमीटर होगी। ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स होते हैं। ये लाइन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर हजारों की तादाद में जो है वो ट्यूब्यूलिन के सब यूनिट्स मौजूद होते हैं और उन सब यूनिट को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। अच्छा, ये जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं ना, ये इस तरह से एक कॉलम में अरेंज होते हैं, मतलब पूरा एक 13 यूनिट्स का एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना। अच्छा, प्लांट के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, प्लांट सेल के अंदर ये अरेंज हो जाती हैं सेल डिवीजन के दौरान और वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। ठीक है। इसी तरह एनिमल सेल के अंदर ये क्या बनाएंगे? सेंट्रियोल्स बनाएंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये असल में सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर ना सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, तो असल में वहां पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये इनको हेल्प करवाती हैं क्या? स्पिंडल फाइबर बनवाने में। तो ये चीज़ जो है आपने याद रख लेनी है। अच्छा, इसके अलावा ये इसके कुछ फंक्शन है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम की मूवमेंट लाजमी होगी, ताकि क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में जाए और आधे दूसरे डॉटर सेल में जाए, तभी एक सेल से दो दूसरे सेल बन पाएंगे। ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज होती हैं, कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, उनकी मूवमेंट करना, वो भी जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है काम होता है। एंड मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। एंड इसके साथ हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं ये दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो वहाँ पर जो है मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें जो है वो क्या फ़र्क होता है। अच्छा, जो तीसरी टाइप है हमारे पास साइटोस्केलेटन की, उसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट हम क्यों कह रहे हैं? जो पहली टाइप हमने पढ़ी थी माइक्रोफिलामेंट और दूसरी टाइप जो पढ़ी थी माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन दोनों का अगर आप डायमीटर देखें तो एक का था 7 नैनोमीटर, दूसरे का था 25 नैनोमीटर। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसका डायमीटर इन दोनों के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है। सो देयरफॉर हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही कह रहा है कि भाई इसके अंदर सॉलिड स्ट्रैंड्स होते हैं प्रोटीन के, जिनका डायमीटर कितना होता है? तकरीबन 8 से 12 नैनोमीटर का होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर 5 अलग अलग तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनको कलेक्टिवली हम विमेंटिन का नाम देते हैं। और ये 5
अलग अलग तरह की प्रोटीन मिलके एक रोप लाइक पॉलीमर या एक रोप लाइक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बना देती है। ठीक है, डू नॉट असेंबल एंड रिसेंबल डिसेंबल। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती है ना, इनके पार्ट्स जो है वो अ, आपस में मिल नहीं सकते और जुड़ नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह कोई चीज़ होती है उसको आप जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, तो ये काम इंटरमीडिएट फिलामेंट के केस में नहीं होगा। बाकी की जो दो टाइप्स है वहाँ पर ये काम हो सकता है। एंड इसके अलावा ये एक नेटवर्क बनाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये मेंटेन करेंगे सेल के शेप को, सेल का जो ऑल ओवर शेप है उसको मेंटेन करने का काम भी इसका होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। और इसके अलावा अटैचमेंट ऑफ मसल सेल, ये मसल सेल के साथ इनकी अटैचमेंट हो जाती है। यानी ये हमारे पास जो नर्व सेल होता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं उसको भी जो है ये सपोर्ट करते हैं, या न्यूरॉन के अंदर बेसिकली जो एक्सोन है या एक्सोन के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं अंदर उन सबको जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये लास्ट में हमने इसकी एक डायग्राम बनाई है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये इसका जो सिंगल स्ट्रैंड है इसको मोनोमर बोलेंगे, डबल हो जाएगा तो डाइमर बोलेंगे, और डबल जब 2 बार हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4। ठीक है, और ये इस तरह से टेट्राड पूरी एक शीट बना देंगे जिसके अंदर 8 टेट्राड्स मौजूद होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इट इज द शीट ऑफ 8 टेट्राड्स। 8 इंटरमीडिएट टेट्राड्स जब आपस में मिलकर पूरी एक शीट बना देंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड उसके बाद इसी को जब आप फोल्ड कर दोगे, आप इसको जब कॉइल कर दोगे तो वो आपको स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा जिसको हम सुपर कॉइल शीट भी कहते हैं। और जब आप इस सुपर कॉइल शीट का ऑल ओवर जब आप वो देखोगे डायमीटर, तो इसका डायमीटर आपको मिलेगा तकरीबन 8 से 12 नैनोमीटर का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में याद कर लेने। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर अबाउट द साइटोस्केलेटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे लाजमी पूछिएगा। और इसके अलावा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।